हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं नेम्ड एज सिलेक्शन सॉर्ट। अभी हम सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट पढ़ा था, ठीक है। बबल सॉर्ट क्या होता है यार? बबल सॉर्ट में हम सर्टेन नंबर ऑफ पासेस करते हैं, एग्जैक्टली n-1 पासेस करते हैं। जो आई का लूप हमने लगाया था, आउटर लूप, वो कुछ इस तरह का दिखता था, राइट। और हर एक पास में हम क्या करते हैं, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो एडजेसेंट एलिमेंट्स सही ऑर्डर में नहीं है तो हम उन्हें स्वैप कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से हमने क्या देखा था कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल आउट हो जाता है एंड ऑफ द एरे में। तो एट दी ith आइट्रेशन लास्ट आई एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। तो जब हम ये स्वैपिंग वाला काम कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी सॉर्टेड एरे के अंदर नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो हम ये जो जे का लूप लगाते हैं उसके अंदर हम लास्ट आई एलिमेंट्स को यार छोड़ देते हैं और बचे हुए एलिमेंट्स में हम स्वैपिंग करते हैं कंपैरिजन करने के बाद, ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरह से हमने बबल सॉर्ट किया था कि यार हर एक आइट्रेशन में लार्जेस्ट एलिमेंट बबल आउट हो जा रहा है, ठीक है। जिस पार्ट के अंदर भी हम लोग कंपैरिजन्स कर रहे हैं उसका लार्जेस्ट एलिमेंट बबल आउट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, सारे आइट्रेशंस जब खत्म हुए आई के, है ना, तब तक हमारे सारे एलिमेंट्स अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गए थे। दैट वाज बबल सॉर्ट। इनफैक्ट बबल सॉर्ट में हमने एक ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ी थी कि यार अगर हमारे पास ऑलरेडी एरे सॉर्ट हो जाए या हमें सॉर्टेड एरे ही इनपुट में आ जाए, या फिर लेट्स से कि 10 साइज का एरे था और वो 2-3 आइट्रेशंस के बाद ही सॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो हमें पूरे 10 आइट्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये चीज़ दिख रही है कि एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है तो बार बार क्यों कंपैरिजन्स करते रहें, है ना, जब स्वैप होगा ही नहीं कभी। तो उस केस में हमने एक फ्लैग वेरिएबल रखा था जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल गया था कि एरे के अंदर स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई स्वैपिंग हुई नहीं है तो अगली आइट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है और कंपैरिजन्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं रोक दो, ठीक है। सो दैट वाज अ लिटिल ऑप्टिमाइजेशन दैट वी डिड टू सेव सम वर्क इन केस ऑफ नियरली सॉर्टेड एरेज एंड इवन इन केस ऑफ लाइक कि ऑलरेडी सॉर्टेड आपको एरे मिल जाए अगर, तो उस केस में तो हम बहुत सारे स्वैप, सारा ही काम बचा लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। हमने देखा था यार वर्स्ट केस में तो n² टाइम्स चलता ही चलता है ना। एवरेज केस में n² ही होता है टाइम, पर बेस्ट केस में, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेस्ट केस, कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे आ जाए और अगर हमने वो बूलियन वाली फ्लैग वाली चीज़ कर रखी है, हम स्वैप्स बचा रहे हैं सॉर्ट होने के बाद, तो उस केस में यार बेस्ट केस में हम लीनियर टाइम में बबल सॉर्ट का कोड देख पाते हैं, ठीक है। बेसिकली बबल सॉर्ट का जो कोड है वो लीनियर टाइम में चलता है बेस्ट केस में, ठीक है, अगर हमने वो फ्लैग वाली चीज़ करी हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ये तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए एक बार पहले, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि यार बबल सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, विच मीन्स कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करती है, ठीक है। हमें जो एरे गिवन होता है हम उसी के अंदर स्वैप्स वगैरह करके उसी को चेंज करके सॉर्ट कर देते हैं। वी डोंट नीड एन एक्स्ट्रा एरे। एंड बबल सॉर्ट इज़ अ स्टेबल एल्गोरिथम। स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम्स क्या होती हैं डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। आई विल गिव यू अ क्विक रिविजन ऑफ स्टेबल एल्गोरिथम्स कि यार एक अनसॉर्टेड एरे के अंदर अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी एल्गोरिथम जिसको यूज़ करके सॉर्टेड एरे जो बना है उस सॉर्टेड एरे के अंदर उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर अगर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि यार 5 और 5 स्टार अगर इस ऑर्डर में आ रहे हैं अनसॉर्टेड एरे के अंदर, तो सॉर्टेड एरे के अंदर भी ये इसी ही ऑर्डर में आएंगे। इफ़ दैट इज़ द केस, एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज स्टेबल एल्गोरिथम। और बबल सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम थी, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें यार हम सिलेक्शन सॉर्ट के लिए आज पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इन प्लेस है, स्टेबल है, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्शन सॉर्ट के लिए देखेंगे। अदर देन दैट मैंने आप लोगों के लिए सारा कोड गिटहब पे अपलोड कर दिया है। जो कोड हम लाइव लेक्चर में लिख रहे हैं वो सारा कोड गिटहब पर अपलोडेड है। आप बबल सॉर्ट का कोड देख सकते हैं, पुराने किसी लेक्चर का कोड आप देखना चाहते हैं रिकर्शन का, वो सारा का सारा कोड इस गिटहब रिपॉजिटरी में अपलोडेड है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी का लिंक आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिलेक्शन सॉर्ट। सो यार सिलेक्शन सॉर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव एंड ईजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो आपको
सुन के एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट इट। ठीक यार, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है सिलेक्शन सॉर्ट, हम कुछ टाइप ऑफ सिलेक्शन कर रहे होते हैं। बेसिकली हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसकी सही जगह पर रख देते हैं। ऊपर ऊपर से यही होता है। अब कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, कैसे रखते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। पर यहाँ लिख लेते हैं पहले, सेलेक्ट्स एन एलिमेंट एंड पुट्स इट एट इट्स करेक्ट पोजिशन। ठीक है, लेट्स से यू हैव एन एरे 7 5 4 1 3। ठीक है, ये एक गिवन एरे है, इसके इंडाइसेस हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यार हमें क्या करना है, हमें इसमें से जाके ना सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के लाना है, मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का कोड डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम 1 3 4 5 7 बनाना चाहते हैं, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोड आप खुद से लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग के ही कोड में थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो यार ये हमारा आंसर एरे होगा जो कि सॉर्टेड होगा। जितने साइज़ का एरे गिवन होगा, आंसर एरे भी हम उतने ही साइज़ का बनाएंगे, है ना। तो 5 साइज़ का हम आंसर एरे बना लेते हैं। अब यार देखो, 0th इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट। तो इस एरे में जाओ और ढूंढ के मिनिमम एलिमेंट लेके आओ। क्या ये मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, इस तरह से आप पूरे एरे में जाओगे और मिनिमम एलिमेंट यार आप ढूंढ के ले आओगे। ठीक है, एक एरे के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स से आपने निकाल लिया मिनिमम और यहाँ रख दिया। कैसे निकालते हैं यार मिनिमम, आप पहले वाले एलिमेंट को मिनिमम मान लो। ठीक है, और उसके बाद जो आपने मिनिमम मान लिया, मिनिमम एलिमेंट लेट्स से आपने 7 मान लिया, उसके बाद आप हर एक एलिमेंट के ऊपर जाओ। ठीक है, और मिनिमम एलिमेंट से उसको कंपेयर करो। जब भी आपको कोई भी एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से छोटा दिखे तो आप मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर दो। जैसे आपने इनिशियली 7 को माना मिनिमम एलिमेंट, फिर आप 5 पे जाओगे एक फॉर लूप के थ्रू और देखोगे कि 5 मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। हाँ यार 5 तो छोटा है, तो 5 मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद आप 4 पे आओगे, क्या 4 मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, हाँ मिनिमम एलिमेंट तो 5 है, तो 4 आ सकता है मिनिमम एलिमेंट में, तो वो भी हमने अपडेट कर दिया। फिर हम 1 पे आएंगे, 1 भी यार छोटा है तो मिनिमम एलिमेंट 1 होगा, 4 क्यों होगा, राइट। फिर हम 3 पे आएंगे, 3 1 से छोटा नहीं है, तो अब हम 1 को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं, आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। ये पहले भी किया है हमने, तो बस मैंने आपको रिविजन दे दिया है। बेसिकली यार हमें मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए पूरे एरे को ऐसे ट्रैवर्स करना पड़ता है एक बार, है ना। चलो हमने मिनिमम तो निकाल लिया और उसको 0th इंडेक्स पे रख भी दिया। अब मिनिमम के बाद ये वाला जो फर्स्ट इंडेक्स है, इस पर क्या आना चाहिए, सेकेंड मिनिमम। तो अब हमें इस एरे में से यार सेकेंड मिनिमम निकालना है। सेकेंड मिनिमम हम कैसे निकाल सकते हैं यार, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट आया ना, उसकी जगह पर हम कोई बहुत बड़ी वैल्यू रख देते हैं। लेट्स से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, जो कि 2⁻31 - 1 होती है। तो यहाँ पर मैं उसको प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी लिख रही हूँ, विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी है। ठीक है, तो अब इस एरे के अंदर अगर हम मिनिमम ढूंढें पुराने वाले प्रोसेस से ही, तो ये तो कभी मिनिमम आएगा ही नहीं, 1 को तो क्योंकि हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया है। जो सेकेंड मिनिमम है, अब हमें वो मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सेकेंड मिनिमम यहाँ से 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यार 3 लिख देंगे। इनफैक्ट जैसे अभी हमने मिनिमम एलिमेंट 7 रखा था ना, हमें अल्टीमेटली यार मिनिमम इंडेक्स चाहिए होगा। जब हम फाइनल लॉजिक बनाएंगे तो आप 7 रखने की जगह मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट मेंटेन करने की जगह मिनिमम इंडेक्स मेंटेन कर रहे होगे, जो कि 0 होगा। और जिस भी इंडेक्स पे आपको वैल्यू छोटी मिलेगी, उस हिसाब से आप मिनिमम इंडेक्स को यार अपडेट करते रहोगे। ठीक है, तो एलिमेंट की जगह इंडेक्स रखना है, वैल्यूज़ एलिमेंट्स ही कंपेयर होंगी पर इंडेक्स अपडेट होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने 3 को अपने आंसर में डाल दिया है, तो हमें इस 3 को भी रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डालने के लिए थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। और इस एरे के अंदर अगर हमें थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट को भी हमें इन्फिनिटी से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से, बेसिकली इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। अब आप इस एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट ढूंढोगे तो वो 4 आएगा, तो अब आप यहाँ पे 4 लिख दो, फिर 4 को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो।
ठीक, अब इस बचे हुए एरे के अंदर मिनिमम ढूंढो। इसके अंदर 5 आएगा तो 5 लिख दो यहाँ पर, और 5 को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो। ठीक, और अब इसके अंदर मिनिमम क्या आएगा? 7, तो 7 को यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यार बेसिकली हमने क्या किया, गिवन एरे के अंदर हम बार बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके ढूंढ के लाए। ठीक है, हमने मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया और इस नए एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट को रखते रहे। ठीक है, पहले मिनिमम लाए, फिर सेकंड मिनिमम लाए और कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे उसको पुट करते रहे। ऐसा हम 5 बार करेंगे अगर, तो फाइनल आंसर हमारे पास सॉर्टेड बन के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एल्गोरिथम है, राइट। बट यहाँ पर एक इशू है, हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ किया यार आंसर नाम का। ठीक है, तो जितना बड़ा एरे होगा उतना ही बड़ा आप आंसर बनाओगे, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होगी, ओएन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। पर क्या हम किसी तरह से बिना आंसर एरे यूज़ करे एरे के अंदर ही चेंजेस करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, देखो 75413 ये हमारे पास एरे था। ठीक है, ये इंडाइसेस हैं इसके। हमें क्या करना है यार, हमें मिनिमम एलिमेंट उठा के 0th इंडेक्स पे रखना है। ठीक है, तो आप मिनिमम ढूंढ लो, देखो कहाँ है मिनिमम। अब इस सब को जब आप ट्रैवर्स करोगे आपको मिनिमम मिल जाएगा कि यार मिनिमम जो है 3rd इंडेक्स पे है और मिनिमम की वैल्यू 1 है। 1 यहाँ होना चाहिए था, तो यार 1 को ना यहाँ रख देते हैं। कैसे? यहाँ 1 रख दो, पर यार ये 7 का लॉस हो जाएगा, तो 7 का क्या करें? यहाँ पर जहाँ 1 पड़ा हुआ है 1 की वैल्यू तो यहाँ आ गई ना, 1 की जगह 7 रख देते हैं। बेसिकली आप 0th इंडेक्स और 3rd इंडेक्स के एलिमेंट्स को स्वैप कर दो। 1 अपनी सही जगह पर आ गया, 7 एरे के अंदर है, सही जगह पर नहीं है, बस है। ठीक है, बट हाँ इतना तो हो गया कि ये 1 अपनी सही जगह पर आ गया। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने सही जगह पर रख दिया। अब हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए जिसे हमें फर्स्ट इंडेक्स पे रखना होगा। अब देखो सेकंड स्मॉलेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ये पार्ट ऑफ द एरे तो सॉर्टेड है, ये जो बचा हुआ एरे है क्या इसका मिनिमम हम नहीं ढूंढ रहे इस वक्त? जो हम सेकंड स्मॉलेस्ट की तलाश कर रहे हैं क्या वो इस पार्ट ऑफ द एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल स्मॉलेस्ट था वो तो हमने यहाँ इस पार्ट ऑफ द एरे में रख दिया, बट वी विल लुक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, नॉट फ्रॉम द 0th इंडेक्स। तो अगर हम फर्स्ट इंडेक्स से देखेंगे हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा कौन से इंडेक्स पे? 4th इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या? 3। तो अब ये जो 3 है ये यहाँ आ जाना चाहिए। एक काम करते हैं, ये आइट्रेशन के हिसाब से बना लेते हैं कि यार ये फर्स्ट आइट्रेशन में, या आप आइट्रेशन 0 कह लो, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में बात करते हैं। 0th आइट्रेशन में हमने 0th इंडेक्स पे सही एलिमेंट डाल दिया। अब हम फर्स्ट आइट्रेशन में हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हमें क्या करना है? इस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर मिनिमम ढूंढना है। अभी देखो एरे क्या है हमारे पास, 1 5 4 7 3। ठीक है, और इसके अंदर ये पार्ट अभी सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे में से हमें मिनिमम ढूंढ के लाना है और उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख देना है। ठीक है, तो आप इस पार्ट ऑफ ये मिल गया इंडेक्स हमें मिनिमम वाला, तो इसको हम स्वैप कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। ऐसा करने से 0 और 1 ये दोनों सॉर्टेड पार्ट में आ गए और बचा हुआ जो पार्ट है वो अभी अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली हम अनसॉर्टेड पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट को उठा के काइंड ऑफ सॉर्टेड पार्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं आइट्रेशन 2 पर। आइट्रेशन 2 पे हमें क्या करना है? जो सेकेंड इंडेक्स है उस पर हमें सही एलिमेंट रखना है। ठीक है, बेसिकली उस पर 3rd स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा। 3rd स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अभी हमारे पास करंट एरे 1 3 4 7 5 है, जिसमें ये पार्ट सॉर्टेड है और ये पार्ट अभी सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें से अनसॉर्टेड पार्ट में से अगर मिनिमम निकाल लें तो हमें काइंड ऑफ 3rd स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। काइंड ऑफ क्या, हमें 3rd स्मॉलेस्ट, पूरे एरे का हमें 3rd स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ द एरे का यार अगर आप मिनिमम निकालोगे तो आपको दिखेगा कि मिनिमम एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पर ही आ रहा है और हमें सेकेंड इंडेक्स को ही करेक्ट जगह पर रखना था। सेकेंड इंडेक्स पे ही हमें करेक्ट एलिमेंट रखना था, पर सेकेंड पे ऑलरेडी करेक्ट एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे 4 को 4 से स्वैप करके क्या करोगे? कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करोगे तो आप इसको इस पॉइंट पे
स्वैप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस आइट्रेशन से क्या हुआ, ये पार्ट ऑफ द एरे सॉर्ट हो गया और ये वाला पार्ट ऑफ द एरे अभी अनसॉर्टेड है, ठीक है। हम आते हैं आइट्रेशन 3 पे, और आइट्रेशन 3 में हमें थर्ड इंडेक्स पे सही एलिमेंट डालना है। उसके लिए आप इस पार्ट ऑफ द एरे में से मिनिमम इंडेक्स निकाल के लाओगे। मिनिमम इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स जहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। और जो भी आपको मिनिमम एलिमेंट वाला इंडेक्स मिलेगा उसको आप स्वैप कर दोगे थर्ड इंडेक्स से, क्योंकि अभी हम थर्ड आइट्रेशन पे हैं, तो अभी हम थर्ड इंडेक्स को देख रहे हैं कि हमें थर्ड इंडेक्स को सही करना है, ठीक है। तो यार इसके अंदर हमारे पास एरे होगा 1 3 4 7 5 और इंडाइसेस हैं 0 1 2 3 4। इस पार्ट ऑफ द एरे को जब आप स्कैन करोगे सो यू विल फाइंड आउट कि मिनिमम इंडेक्स आपको 4 मिल जाएगा, विच मीन्स कि इस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, मान लो ये जो आइट्रेशन है ये आइट्रेटिंग वेरिएबल के थ्रू हम कर रहे हैं, तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, इन दोनों वैल्यूज़ को यार हमें आपस में स्वैप कर देना है, ठीक है। जो कि करंटली हम 3 पर हैं थर्ड वाले पे, तो हमें थर्ड पे जा कर के मिनिमम वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ये गारंटेड है कि दिस पार्ट ऑफ द एरे, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे इज सॉर्टेड एंड द राइट पार्ट ऑफ द एरे इज अनसॉर्टेड, ठीक है। यार अगर n की वैल्यू 5 है विच इज़ द साइज ऑफ द एरे, इस एरे का ओरिजिनल साइज 5 है, तो आप देखो कि हमने इस पॉइंट पे थर्ड आइट्रेशन में हमें हमारा ना सॉर्टेड एरे मिल चुका है, विच मीन्स कि हमें n-1 आइट्रेशंस में सॉर्टेड एरे मिल जाता है। हमें 7 आखिरी बचे हुए एलिमेंट के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 5 में से 4 एलिमेंट्स को सही जगहों पे रख दिया तो जो एक बचा हुआ एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 7 अपनी सही जगह पर ही होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना सूडो कोड लिखते हुए चलेंगे। एक और ट्राई रन करेंगे, साथ साथ सूडो कोड लिखेंगे और फिर एक्चुअल कोड में जा करके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हम एल्गोरिथम में करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यार लेट्स से ये हमारे पास गिवन एरे है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमें यार सर्टेन नंबर ऑफ पासेस करने हैं, ठीक है। कितने पासेस करने हैं टोटल, n-1। तो यार एक लूप तो हमें इन पासेस को करने के लिए चाहिए, और हर एक पास के अंदर हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के लाना चाहते हैं, ठीक है। 0th पास में आप इस पार्ट ऑफ द एरे का मिनिमम चाहते थे, फर्स्ट पार्ट में इस एरे का मिनिमम ढूंढना चाहते थे, और सेकेंड पास में इस पार्ट ऑफ द एरे का मिनिमम ढूंढना चाहते थे। तो बेसिकली यार एक लूप तो आपको चाहिए ये पासेस करने के लिए, और दूसरा लूप आपको इसके अंदर चाहिए होगा मिनिमम ढूंढ के लाने के लिए। तो बेसिकली आपको नेस्टेड लूप्स लगेंगे यहाँ पे भी, एक आउटर लूप पासेस के लिए और एक इनर लूप हर एक पास में मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के लाने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम अभी 0th पास पे हैं, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। 0th पास में हम 0th इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट रखना चाहते हैं ढूंढ के लाके, ठीक है। सो लेट्स से हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करें और मिनिमम इंडेक्स ढूंढ के ले आएँ। मिनिमम इंडेक्स क्या होता है कि यार जहाँ पर मिनिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब हमें थर्ड इंडेक्स पे और 0th इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप कर देना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट पास पे जाओ तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब फर्स्ट पास में हमें फर्स्ट इंडेक्स पे सही एलिमेंट रखना है, क्योंकि अभी तक हमने 0th इंडेक्स पे सही रख दिया है। तो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द एरे इज सॉर्टेड एंड दिस पार्ट ऑफ द एरे इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है। अब हमें मिनिमम ढूंढ के लाना है, लेकिन मिनिमम कहाँ से ढूंढ के लाना है। देखो अभी एरे हमारे पास 1 3 2 5 4 है, और इस बार हमें मिनिमम 0th इंडेक्स से नहीं लाना, फर्स्ट इंडेक्स से लाना है, ठीक है। इस पार्ट ऑफ द एरे का हमें मिनिमम लाना है। इसका मिनिमम आ गया 2, और 2 पे 2 ही है। और करंट इंडेक्स क्या है यार, करंट इंडेक्स 1 है, क्योंकि हम करंटली फर्स्ट आइट्रेशन पे हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम फर्स्ट इंडेक्स को अभी करेक्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स को
करेक्ट करने के लिए बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे सही वैल्यू डालने के लिए मिनिमम से उसको स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3। ठीक है, तो यार अगर हम थोड़ा सा सूडो कोड भी साथ में लिखें तो हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं आउटर फॉर लूप पासेस के लिए, जो कि 0 से n-2 तक चलेगा। n-2 तक क्यों? क्योंकि हमें टोटल n-1 ही पासेस करने। यहाँ देखो n5 था तो हम आखिरी आइट्रेशन 3 पर हम सही आंसर पे पहुँच गए थे, सॉर्ट कर लिया था हमने। ठीक है, अब हर एक आइट्रेशन में i=0 के लिए, i=1 के लिए हमें मिनिमम ढूंढना होता है, एक मिनिमम इंडेक्स हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स जिसको हम इनिशियली यार i बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको लेट्स से i=1 है तो आपको इस पार्ट ऑफ द एरे का मिनिमम ढूंढना था ना, तो आप क्या करो, ये मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिनिमम पड़ा है। ठीक है, अब आपको जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उन पे जाके ट्रैवर्स करना होगा, बेसिकली 2, 3, 4 पे जाना होगा और मिन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना होगा इन सारी वैल्यूज़ से, और जब भी आपको छोटी वैल्यू मिले तब तब आपको मिन इंडेक्स को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो जो लूप लगेगा मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के लाने के लिए, बेसिकली कंपेयर करने के लिए सारे एलिमेंट्स को, वो कहाँ से शुरू होगा? वो i+1 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि i पे तो आपने मिनिमम इंडेक्स मान ही लिया ना, तो फर्स्ट पे तो आपने मान ही लिया, अब बाकियों से आपको कंपेयर करना है। तो अगर आप i=1 पे हो तो आपको 2, 3, 4 से कंपेयर करना है। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स को हम i क्यों ले रहे हैं यार? आई होप ये बात समझ आ गई है आपको, क्योंकि हम अगर हमारी i की वैल्यू 1 होती है तो हम इस पार्ट ऑफ द एरे का मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, तो हम मिनिमम इंडेक्स को i लेते हैं। ठीक है, और j की वैल्यू हम i+1 से शुरू करते हैं। अगर i 0 था तो हमें पूरा ही चाहिए था, पूरे में से मिनिमम लेके आना था, तो हमने मिनिमम इंडेक्स के लिए 0th इंडेक्स को भी कंसिडर किया था। ठीक है, और उसके आगे के सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करके फाइनल वैल्यू अपडेट करी थी। जब यार i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आप मिनिमम इंडेक्स को इनिशियली 2 रखोगे, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स विल बी अ वैलिड कैंडिडेट फॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पर इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सॉर्ट हो चुके हैं और हमें बचे हुए एरे का मिनिमम लाना है। तो जब i की वैल्यू 2 होगी तो मिनिमम इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स से कंपेयर करने के लिए हम ये लूप लगा ही रहे हैं, जो कि j से n-1 तक चलेगा। ठीक है, इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम ढूंढना है ना हमें, तो हम कंपेयर करेंगे हर बार कि a ऑफ j अगर हमें कभी भी लेस देन a ऑफ मिन इंडेक्स मिला, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, मिन इंडेक्स को अपडेट करना होगा, क्योंकि एक छोटा वैल्यू हमें मिल गया है तो मिन इंडेक्स अब j हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जिस पार्ट ऑफ द एरे का हमें चाहिए, बेसिकली i से n-1 के अंदर हमें मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको मिनिमम इंडेक्स मिल जाता है, जैसे कि इस वाले केस में जब हमने इसमें स्वैप वैप नहीं करा था तो इनिशियली क्या था, 3, 2 पड़ा हुआ था ना, यहाँ पे 3, 2 और 1 और 2 ये इंडाइसेस थे। तो आपको यार मिनिमम इंडेक्स आपको 2 मिल गया होगा, मिनिमम इंडेक्स आपको 2 मिल गया होगा, i आपका 1 होगा। तो अब आपको इन दोनों को स्वैप भी करना है, तो अब हम यहाँ पे स्वैप करेंगे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो i पे वैल्यू है, ठीक है, जो i पे वैल्यू है और जो मिनिमम इंडेक्स पे वैल्यू है, उन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, ये स्वैपिंग वाला स्टेप हो गया। एक बार इस ड्राई रन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 5 4 ये हमारे पास एरे है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट इंडेक्स पे सही चीज़ डाली थी, तो ये पार्ट ऑफ द एरे सॉर्टेड है। इसके अंदर हमें मिनिमम ढूंढ के लाना है। इसका मिनिमम 3 है, तो आप 3 को 3 से स्वैप करेंगे तो 3 की जगह 3 रह जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड आइट्रेशन में कोई स्वैप नहीं होगा। फिर i की वैल्यू यार 3 हो जाएगी एंड वी विल फाइंड दी मिनिमम एलिमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द एरे। इसका हमें मिनिमम 4 मिलेगा। 4 को हम स्वैप करेंगे जो भी थर्ड इंडेक्स पे है उससे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इतनी ही आइट्रेशंस हमें करनी थी। इतने में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब जाके इसका कोड लिख लेते हैं। देखो, हमारे पास एक एरे है ARR, जिसको लेट्स से हमने कुछ इनपुट दिया है एंड वी वांट टू राइट अ मेथड कॉल्ड एज सिलेक्शन सॉर्ट।
ठीक है, हम सिलेक्शन सॉर्ट नाम का मेथड लिखना चाहते हैं। इसको हम एक एरे पास करें और ये क्या कर दें, इस एरे को सॉर्ट कर दें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं यहाँ पे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, या आप फॉर ईच वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो प्रिंट करने के लिए। और हमें प्रिंट करना है एरे ऑफ आई, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैटिक वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करना है, जो इसको एरे पास हो उसी के अंदर इसको चेंजेस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, एरे डॉट लेंथ। अब एक लूप तो हमें चाहिए पासेस करने के लिए, ठीक है, आई लेस देन n माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमें n माइनस वन पासेस ही करने हैं, तो 0 से n माइनस टू तक वैल्यूज जाएंगी। ये आई करंट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि यार हम करंटली कौन से इंडेक्स को सही करना चाहते हैं, कौन से इंडेक्स पे हम करेक्ट एलिमेंट ला के रखना चाहते हैं, ठीक है, वही आई रिप्रेजेंट भी कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के लाना है इन अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे, ठीक है। तो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे के अंदर हम मिनिमम इंडेक्स ढूंढ के लाना चाहते हैं, मिनिमम एलिमेंट, तो इसको मिनिमम इंडेक्स बोल देते हैं। मिनिमम इंडेक्स मान लो कि आई है, ठीक है, करंट इंडेक्स को मिनिमम मान लो। अब बचे हुए पार्ट ऑफ द एरे के अंदर ट्रैवर्स करो, ठीक है, और कभी भी आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो कि छोटा हो, अगर एरे ऑफ जे आपको कभी भी छोटा मिल जाए, एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, तो मिन इंडेक्स को अपडेट कर दो कि यार आई पे नहीं है मिन इंडेक्स, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो कि एरे ऑफ मिन इंडेक्स से छोटा है, तो हम मिन इंडेक्स को अब अपडेट करके जे कर देंगे, ठीक है। तो इस लूप को पूरा करने के बाद मिन इंडेक्स में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स होगा। अब हमें क्या करना है, स्वैप करंट एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट। सो इससे क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स जो कि आई है विल हैव करेक्ट एलिमेंट, ठीक है। स्वैप किस किस को बेसिकली हम करना चाहते हैं, एरे ऑफ मिन इंडेक्स को और एरे ऑफ आई को, इन दो वैल्यूज़ को हमें स्वैप करना है। तो टेम्प में ए ऑफ आई रख लो, ठीक है, और ए ऑफ आई को कह दो ए ऑफ मिन इंडेक्स, ए इज़ एक्चुअली ए आर आर, तो यहाँ पर ए आर आर, हमारे एरे का नाम ए आर आर है, ठीक है। तो अब एरे ऑफ आई के अंदर तो मिनिमम इंडेक्स आ गया, मिनिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट आ गया। ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स के अंदर आई वाली चीज़ डालनी है, आई वाली चीज़ हमने टेम्प में स्टोर करा रखी है, तो टेम्प ऐसा, ठीक है। स्वैप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो आई होप कि ये वाले पार्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो यार ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, बस इतना ही करना था। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो यार देखो 1 2 4 5 7 आउटपुट आ गया, क्योंकि इनपुट हमने क्या दिया हुआ था, इनपुट हमने 7 4 5 1 2 दिया था। आप कोई और इनपुट दे दो, ठीक है, ये इसको भी प्रॉपरली सॉर्ट कर देगा, ठीक है। 1 2 4 5 7 90 100, ठीक है। तो एक बार पूरा कोड देखें अगर हम, तो हमने क्या किया है, हमने एक आई का लूप लगाया है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक जे का लूप लगाया है। जे के लूप से हम मिनिमम इंडेक्स ढूंढते हैं अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे में। अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे क्या है, ith इंडेक्स से लेके n-1th इंडेक्स तक सारा अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। 0 से i-1 तक सॉर्टेड पार्ट है, इसलिए हम अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे के अंदर मिनिमम ढूंढते हैं, ठीक है। मिनिमम हमने ढूंढ लिया एक बार, तो मिनिमम को हम स्वैप कर देते हैं करंट इंडेक्स से, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को और करंट एलिमेंट को बेसिकली हम स्वैप कर देते हैं, उससे करंट एलिमेंट पे सही
वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। और ये चीज़ हम n-2 टाइम्स करते हैं क्योंकि आखिरी बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर हमने n-1 एलिमेंट्स को सही जगह पर रख दिया है तो आखिरी एलिमेंट सही जगह पर ही पड़ा होगा ऑटोमेटिकली। दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। दिस इज दी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब अगर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O1 है करंट कोड की, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज़ करा। जब हमने पहली अप्रोच डिस्कस करी थी तो हमने एक एक्स्ट्रा आंसर एरे बनाया था, बट वी फाउंड आउट अ वे कि हम इंटरनल एरे के अंदर ही स्वैप करके सेम एरे को चेंज करके उसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी पड़ी। ये जो वेरिएबल्स के नेम हैं ये एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं काउंट होंगे, ठीक है। दीज आर कॉन्स्टेंट स्पेसेस। अब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसके अंदर करे हैं और सारे ऑपरेशंस का हमें टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो यार ये बाहर वाला लूप तो देखो n-1 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। और इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट तो ये लिखी हुई है कुछ मिनिमम इंडेक्स कैलकुलेट करने की, फिर एक फॉर लूप है। फॉर लूप के बाद यार कुछ तो हमने स्वैप किया है। अब देखो यहाँ पे जो स्वैपिंग है ना, जब हमने कोड लिखा था तो हमने इफ़ कंडीशन नहीं लिखी थी, पर यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दी हुई है। और इफ़ कंडीशन में क्या है कि मिनिमम इंडेक्स अगर i के इक्वल नहीं है तो ही आप स्वैप करो, ठीक है। बेसिकली अगर मिनिमम इंडेक्स और i इक्वल आ जाते हैं तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम एलिमेंट को खुद से ही स्वैप कर रहे होगे। अगर i मिनिमम इंडेक्स के इक्वल ही आ जाता है तो इन दोनों को स्वैप करो या ना करो क्या फ़र्क पड़ता है। करोगे तो सेम की जगह 4 की जगह मान लो 4 ही आ गया, 4 को 4 से स्वैप कर रहे हैं। और इस लाइन से क्या होगा, हम वो ऑपरेशन भी कर ही नहीं रहे होंगे। जब स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है तो मत करो स्वैप। इस लाइन में बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यार हमें निकालना होगा टोटल टाइम निकालने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, ठीक है, और उनमें कितना टाइम लगेगा, ये हम निकालेंगे। सो यार ये तो एक लूप है, लूप के अंदर एक ही लाइन है, ठीक है। मान लो ये कांस्टेंट टाइम में चलती है c, या फिर लेट्स से c1, ठीक है। और ये जो फॉर लूप है, अब फॉर लूप तो कितनी बार चल रहा है, i+1 से n तक चल रहा है ना, ये तो हमें देखना पड़ेगा ये। पर इसके अंदर कुछ काम हो रहा है, इसके अंदर कुछ काम हो रहा है। ये मान लो कि ये c2 टाइम लेता है और ये वाला जो काम है ये c3 टाइम लेता है, ठीक है। ये सब कांस्टेंट्स हैं, ये सब कांस्टेंट्स हैं। अब हमें देखना है ये लाइंस कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। ये वाली जो लाइन है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी कि मिनिमम इंडेक्स i के इक्वल हो, n-1 टाइम्स, क्योंकि ये एक लूप के अंदर है ना, तो n-1 टाइम्स आप ये c1 टाइम लेने वाली लाइन को चलाते हो, ठीक है। अभी फॉर लूप का देखते हैं बाद में, पर जो ये वाला जो फॉर लूप है इसको बाद में देखते हैं। फॉर लूप के बाहर जो i वाले फॉर लूप के अंदर है एक और काम हो रहा है जिसमें c3 टाइम लगता है। और ये काम कितनी बार हो रहा है, ये भी n-1 टाइम्स ही होगा क्योंकि इस लूप के अंदर है। टाइम कितना लगता है इसमें c3, तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसमें, जितनी बार भी i का लूप चलेगा तो n-1 c3। अब बचा ये वाला फॉर लूप, ये कितनी बार चलेगा। देखो i = 0 के लिए j की वैल्यू 1 से n-1 तक चलती है, तो विच मीन्स n-1 टाइम्स j का लूप चलेगा i = 0 के लिए, ठीक है। i = 1 के लिए n-2 टाइम्स चलेगा सिमिलरली, और i = 2 के लिए n-3, ऐसे करके लास्ट में i की वैल्यू जब n-2 होगी तो एक बार चलेगा, ठीक है। तो यार सारे i's के लिए i = 0 से n-2 तक हमने देख लिया कितनी कितनी बार ये चलता है j वाला लूप, ठीक है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि टोटल यार j वाला लूप कितनी बार चल रहा है। अगर हम इस सबको ऐड कर दें तो ये क्या बन के आया है, 1 + 2 + 3 + n-2 + n-1 ऐसा दिखेगा हमको ये, ठीक है। तो यार बेसिकली इसके अंदर n-1 टर्म्स हैं और ये एक AP है। अगर आप इसका सम निकालोगे तो ये n-1/2, ठीक है, ये सम आएगा इस AP का। तो ये J वाला लूप बेसिकली टोटल इतनी बार चलता है, हम इन स्टेटमेंट्स पे इतनी बार आते हैं टोटल, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट में टाइम कितना लगता है यार c2, और ये कितनी बार चलती हैं इतनी बार, और इनमें टाइम कितना लगता है c2 लेट्स से, ठीक है। तो हम अपने टोटल टाइम में क्या ऐड करेंगे, n-1/2 × c2,
ठीक है। तो यार अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह का आपको n के टर्म्स दिख रहे हो यहाँ पर, है ना, n के टर्म्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको n स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर का टर्म बनेगा। तो कुछ आपको n के टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ n स्क्वायर के टर्म्स दिख रहे हैं। तो n स्क्वायर के कंपैरिजन में n के टर्म्स को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो डोमिनेटिंग टर्म बचेगी वो n स्क्वायर बचेगी। और ये c1 c2 c3 ये भी कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उनको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो डोमिनेटिंग टर्म हमारे पास n स्क्वायर बचेगी। तो बेसिकली बिग O के टर्म्स में ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब चाहे यार आप एवरेज केस की बात कर लो, बेस्ट केस की बात कर लो या वर्स्ट केस की बात कर लो, हर एक केस में ये कोड n स्क्वायर टाइम में ही चलता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही है, वर्स्ट केस में भी, एवरेज केस में भी और बेस्ट केस में भी, ठीक है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको सॉर्टेड एरे दे दोगे तो भी ये इतना ही काम करेगा, ठीक है। तीनों केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही होगी। अब क्या यार सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल होती है? नहीं यार, सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल नहीं होती। देखो कैसे। लेट्स से आपके पास एक एरे है 4 10 4 स्टार और 2, इसको सॉर्ट कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट से। तो कैसे करते हैं? पहले इसके अंदर हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे और उसको 0 वाले से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया, ये अभी नॉट सॉर्टेड है। अब इसके अंदर हम मिनिमम ढूंढेंगे। इसके अंदर यार हमें ना मिनिमम देखो यहाँ मिल गया मान लो, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी वो लेस देन वाली लगाई थी ना, तो अगर आपका मिनिमम 2 हो जाता है तो जब इसको 3 भी दिखेगा तो मिनिमम 2 ही रहेगा, मिनिमम को हम अपडेट नहीं करेंगे। जब छोटा दिखता है मिनिमम को हम सिर्फ तभी अपडेट करते हैं। तो जब आप इस पार्ट ऑफ द एरिया के अंदर मिनिमम इंडेक्स ढूंढोगे ना, तो मिनिमम इंडेक्स आपको 2 मिलेगा, ठीक है। जो पहले दिख गया उसी को मिनिमम मान लेंगे। अगर मान लो आपके पास ये एरे होता ना और इसके अंदर आपको मिनिमम इंडेक्स ढूंढ के लाना होता तो मिनिमम इंडेक्स 0 होता, ठीक है, और कोई सा नहीं होता 0, क्योंकि हमने जो कंडीशन है उसके अंदर हमने लेस देन यूज़ किया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सेकंड आ गया मिनिमम इंडेक्स। अब मिनिमम इंडेक्स को हम स्वैप कर देंगे, यहाँ 4 स्टार आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे भी सही आ गया। अब इस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर मिनिमम ढूंढा जाएगा और जो भी मिनिमम आएगा उसको सेकंड इंडेक्स से स्वैप कर दिया जाएगा। तो मिनिमम यार 4 मिलेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 10। तो बेसिकली आपके पास जो फाइनल सॉर्टेड एरे आया वो 2 4 स्टार 4 और 10 आया, ठीक है। और जो ओरिजिनल एरे था वो क्या था यार 4 10 4 स्टार 2, ठीक है। अब देखो इस वाले ओरिजिनल एरे में 4 पहले था 4 स्टार बाद में था, पर जो एरे सॉर्ट हुआ उसमें 4 स्टार पहले है और 4 बाद में है। तो रिलेटिव ऑर्डर यार चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर को चेंज कर सकती है, ठीक है। क्या सिलेक्शन सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है? यस, हमने देखा कि ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर हम अपनी टेबल पर वापस जाएं जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करें, तो वर्स्ट केस n स्क्वायर है, ठीक है। एवरेज केस भी n स्क्वायर है, बेस्ट केस भी n स्क्वायर है। बबल सॉर्ट का बेस्ट केस ON था, सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस n स्क्वायर है। क्या ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है? यस। क्या ये एक स्टेबल एल्गोरिथम है? नो, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसकी सही जगह पर रखना है, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को हम बेसिकली सेलेक्ट कर रहे थे। आप और इसको इम्प्लीमेंट करने के यार और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने तो क्या किया, हमने मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करा, ठीक है। 1 इसके अंदर मिनिमम था ना, तो हमने मिनिमम सेलेक्ट करके 0th इंडेक्स से उसको स्वैप कर दिया। आप क्या कर सकते थे, आप इसके अंदर मैक्सिमम स्वैप करके पीछे से स्वैप करना शुरू कर सकते थे। तो अगर आप पीछे से स्वैप करना शुरू करते तो आप यहाँ पे इस पूरे के अंदर आप मैक्सिमम ढूंढते, मिनिमम ढूंढने की जगह मैक्सिमम ढूंढते और यहाँ पे आप 7 लिख देते, यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द एरे बेसिकली यार सॉर्टेड हो जाता और ये पार्ट ऑफ द एरे अनसॉर्टेड रहता, ठीक है। तो यार इम्प्लीमेंटेशन है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने कराई है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के करने वाली,
ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक फंडा है वो सेम रहेगा। 5 अगर आप अब इस पर एरे के अंदर आप मैक्सिमम ढूंढेंगे, वो आपको 5 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे बेसिकली। ठीक है, थोड़ा ख़राब होता जा रहा है उससे, तो और ज़्यादा उसको नहीं बनाएंगे, बट आई होप कि आपको समझ आ गया है। मैक्सिमम ढूंढ के पीछे रख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने मिनिमम ढूंढ के आगे रखा है। आप सेम ही चीज़ कर सकते थे मैक्सिमम ढूंढ के पीछे रख के भी। ठीक, आप इस वाली इम्प्लीमेंटेशन को ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल हमने कंप्लीट कर ली, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, इन प्लेस, स्टेबल है नहीं, ये देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और अच्छी एल्गोरिथम है, समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.